सबको जय मसीह। हम धन्यवादी हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने फिर से हम पर अनुग्रह और आशीष उड़ेला है कि हम आपके समीप खड़े हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग भी अच्छे हैं और जहां भी आप लोग हैं परमेश्वर आप सबों को आशीषित किया है। हम विश्वास करते हैं कि आपके घर में, आपके संगति में परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष बहुतायत रूप से रहा है। आइए हम सब फिर से एक अगले अध्याय में जाएंगे और अगले विषय वस्तु में जाएंगे और परमेश्वर के वचन को हम एक दूसरे के साथ में साझा करेंगे और सीखेंगे। आइए हमारे साथ में छोटी सी प्रार्थना मिलकर करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके आशीष अनुग्रह के लिए कि आपने हम सबों को निरंतर आशीषित किया है। हम जानते हैं कि आपने होने दिया है कि हम आपकी संगति में आकर आपका जय जयकार कर सके। जब आपके वचन को हम सब एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं तो आप आशीषित करें और अपने पवित्र आत्मा उड़ेल दें कि हम सब सीख सकें और आपका बड़ाई कर सकें और ये वचन दूसरे को भी बता सके। छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो है हम सब सीखेंगे और जिस तरह से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को आशीषित किया है, हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का प्यार जो है अवमपार है। हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर के प्यार के वजह से ही हम सब यहाँ तक हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर के प्यार के वजह से ही आज हम जीवित हैं और हम एक दूसरे से साझा परमेश्वर के वचन कर सकते हैं। जब परमेश्वर का प्यार ही नहीं होता तो हम सब यहाँ होते ही नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर हम सबों पर अपना अनुग्रह दिखाया है, तब हम सब इस पृथ्वी में पाए जाते हैं और हम सब इस पृथ्वी में जो भी कुछ परमेश्वर ऐसो आराम का चीज दिया है उसको आनंद को हम ले सकते हैं। हम जानते हैं कि आप सब भी परमेश्वर में अनुग्रहित हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के साथ में निरंतर बना हुआ है। आइए हमारे साथ में सबसे बहुत ही बढ़िया एक पद स्थल है और परमेश्वर का वचन है और उसको हम लोग एक दूसरे के साथ में साझा करेंगे और परमेश्वर के वचन को जांचेंगे। आइए हमारे साथ में यूहन्ना का पुस्तक खोलिए और उसका अध्याय 3 और उसका 16 पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि इस वचन को ऐसे ही बच्चे लोग याद करके रखते हैं और हम जानते हैं कि आपको भी ये वचन याद होगा। लेकिन हमारे साथ में आइए और हम सब इस वचन को एक साथ में अध्ययन करेंगे। इसका अध्याय 3 और उसका पद 16 बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने इस जगत से प्यार किया तो परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की। आप जब उत्पत्ति देखिएगा, उत्पत्ति चैप्टर 1 आप लोग खोलिएगा, अध्याय 1 खोलिएगा, तो उसमें इस तरह से परमेश्वर के वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर के आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर जो है इस पृथ्वी का अपने प्यार के द्वारा इस सृष्टि की रचना की। और जब परमेश्वर ने प्यार किया तो इस संसार में हर चीज परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा, परमेश्वर ने उजियाले को देखा, कहा अच्छा है। तो परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और उजियाले को दिन और अंधियारे को रात किया। तब सांझ हुआ और फिर भोर हुआ और इसी प्रकार पहला दिन हो गया। दूसरे दिन परमेश्वर ने जल के अंतर बनाकर उसके जल को ऊपर से जल के अलग किया और परमेश्वर वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने ऊपर अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई और भोर हुआ, इसी प्रकार दूसरा दिन होगा। तीसरे दिन परमेश्वर ने आकाश के नीचे का जल स्थान में इकट्ठा किया और सूखी भूमि बनाई। और उसके बाद में परमेश्वर ने हरे हरे पेड़ पौधे भी, जितने तरह के फलदायी वृक्ष हैं, परमेश्वर ने बनाया। चौथे दिन परमेश्वर ने इस संसार में सूरज, चांद और जितने भी तारे गण हैं उनको संरचना किया और उसको बनाया। पांचवें दिन परमेश्वर ने बड़ी प्यार से जितने भी समुद्र में जितने भी जीव जंतु हैं उसको बनाया और जितने भी ऊपर में उड़ने वाले जो जलचर जो ऊपर में उड़ते हैं उनको बनाया।
और छठवें दिन परमेश्वर ने नाना प्रकार के जानवर को बनाया और उसके बाद परमेश्वर ने बड़ी करुणा और बड़े प्रेम दिखाया और परमेश्वर अपने ही हम शकल में, अपने ही हम रूप में परमेश्वर ने आदम को बनाया और हवा को बनाया। परमेश्वर जो है बड़ी परकर्मी परमेश्वर है। परमेश्वर जो है प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने प्रेम किया और इसीलिए परमेश्वर ने आपको और हमको इस पृथ्वी में संरचना किया। और इसी तरह से आप जब पढ़िएगा इब्रानी पुस्तक निकालिएगा और उसका 1-2 पढ़िएगा तो परमेश्वर का वचन इस तरह से हमसे बातें करते हैं और कहते हैं, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने उसने सारी वस्तुओं को वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसकी सारी सृष्टि की रचना की। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार की संरचना की, इस संसार का हर चीजों को बनाया और उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं की अपनी समर्थ के वचन से संभाला है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा है। वो परमेश्वर जो है हमको और आपको प्यार की वजह से, हमसे और आपसे प्यार करता है और हमारे और पापों को धोकर, हमारे और आपके पापों की वजह से अपने लहू के बहाकर वो परमेश्वर जो है हमारे और आपके लिए कोड़े खाकर, हमारे और आपके लिए वो कब्र में भी जाकर परमेश्वर जी उठा है और वो अपने पिता के दाहिने ओर जा बैठा है। ये बड़ी ही खुशी की बात है कि प्रभु यीशु ने हमारे और आपके लिए इतना किया है। जब परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए इतना किया है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम भी परमेश्वर के प्रति निरंतर अपने आशा को बनाए रखें। हम सबों को भी परमेश्वर की तरह ताकते रहने की जरूरत है और परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। आइए हमारे साथ में यूहन्ना अध्याय 4 और उसका हम 24 अध्ययन करेंगे। इसमें इस तरह से परमेश्वर के वचन कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर जो है आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर का जब स्वर्गवास हुआ, जब स्वर्ग में परमेश्वर ने गए तो उस समय परमेश्वर ने आत्मा भेजा, बल्कि वो आत्मा स्वयं परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर को, जब उस आत्मा को सच्चाई से आराधना करते हैं अपने आत्मा से, तो परमेश्वर हम सबों को आशीषित करता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो लेकिन परंतु वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम सबों को निरंतर परमेश्वर के संगति में चलने की जरूरत है। परमेश्वर बोलता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि वो अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर इतना हमसे प्यार करता है कि अपना इकलौता हमारे और आपके पापों को ले दे दिया, तो हम जब उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि आपको अनंत जीवन मिलेगा। भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि आप सुन रहे हैं, हम जानते हैं कि आप विचार कर रहे हैं, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन ये भी जानने की जरूरत है कि परमेश्वर कहीं आपसे ज्यादा प्रेम आपसे करता है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा रचने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर जो हमारा माता है और हमारा पिता है, जो हमको देख रेख करता है, जो हमको सही रूप से लेकर चलता है, वही परमेश्वर का वचन कहता है। हमारे साथ में आप लोग मलाकी खोलिएगा तो परमेश्वर का, मलाकी का पुस्तक खोलिएगा तो परमेश्वर का वचन 3 का उसका 6 में कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर कहता है कि मैं कभी नहीं बदलता, क्योंकि परमेश्वर का प्यार कभी नहीं बदलता, क्योंकि परमेश्वर निरंतर जो है एक समान रहने वाला है। वो परमेश्वर जो पहले था
वो आज भी है और निरंतर आने वाले समय में भी परमेश्वर वो रहने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए हम आपसे ही बोलेंगे कि जो परमेश्वर का प्यार है वो कभी वो बदलता भी नहीं है। वो परमेश्वर का प्यार जो है वो निरंतर आपके साथ में, जिस तरह से शुरू में जिस तरह से आपके मां के कोख से निकाला है, उसी रीति से परमेश्वर उसी समय से, जिस तरह से आपके मां के कोख में और हमारे मां के कोख में जब हमको और आपको डाला, उसी समय से परमेश्वर प्यार करता है और आज तक परमेश्वर प्यार करता है। हम जैसे भी हैं, जैसे भी हम लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, जैसे भी परमेश्वर से हम लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर ही प्यार है। परमेश्वर ही प्यार है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्यार जो है निरंतर हमारे और आपके साथ में बना रहता है। याकूब के पत्री हम लोग खोलेंगे और उसका अध्याय 1 और उसका 17 पढ़ेंगे, तो इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योति के पिता की ओर से मिलता है, जिससे न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। परमेश्वर कहता है कि जो भी कोई वरदान है, जो भी जैसा भी हमको और आपको जो मिला है, वो कभी जो है परमेश्वर के द्वारा जो मिला हुआ नष्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है और निरंतर हमको उत्तम दानों से वो नवाजता है, उत्तम दान से हमको परिपूर्ण करता है, उत्तम दान से हमको परिपूर्ण करता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है निरंतर हमारे साथ रहता है और हमको देख रेख करता है। इसी तरह से भजन संहिता 145 का 17 में इस तरह से लिखा है, कहता है कि यहोवा अपनी सब गति में धर्मी, बोलता है कि यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। परमेश्वर का प्यार जो है हमारे और आपके लिए निरंतर बना रहता है और वो सब चीजों में धर्मी है और हर चीजों में वो करुणामय है, हर चीजों में वो करुणामय है। परमेश्वर का प्यार जो है निरंतर हमारे साथ जो है बना रहता है। इब्रानियों का पुस्तक हम लोग जब खोलते हैं और उसमें उसका अध्याय 9 और उसका 27 हम पढ़ते हैं, तो इसमें परमेश्वर के वचन कहते हैं कि और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य को यहाँ पर एक बार मरना और उसके बाद में उसका न्याय जो है एकदम नियुक्त किया गया है। मनुष्य हर बार नहीं मर सकता, बल्कि मनुष्य जो है एक बार ही उसका तन मिला है और एक बार के बाद में उसका न्याय है। परमेश्वर इसलिए प्यार करता है क्योंकि परमेश्वर अपने स्वरूप में हमको और आपको बनाया है। क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए जब आदम और हवा ने उस आदम की बगीचा में जब उन्होंने पाप किया, तो परमेश्वर स्वयं अपने पुत्र को भेज दिया कि जाओ और हमारे लिए और आपके लिए बलिदान हुआ। क्योंकि जब वो आया, क्योंकि इतना हमसे प्यार करता है कि हमारे और आपके लिए दुख सहा, हमारे और आपके लिए निरंतर एक दूसरे जगह भटकता रहा और हमारे और आपके लिए उन्होंने दुख उठाया। हमारे और आपके वजह से प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। सब उपदेशक जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका अध्याय 12 और उसका 14 में लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, वो न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमसे प्यार करता है और क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो और बुरी, सब चीजों को प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा। हमारा परमेश्वर धर्मी है, हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमारे और आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है और वही परमेश्वर
हमारे साथ जो है न्याय करेगा, हमारे सब चीजों को वो न्याय करेगा जो परमेश्वर में है, जो परमेश्वर में है। आइए हमारे साथ प्रकाशित वाक्य 20 और उसका 11 हम लोग खोलेंगे और उसके आगे हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ और देखा कि उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए के सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए को न्याय किया गया, मरे हुए के न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक में उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक कामों के अनुसार उसका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक में आग की झील में डाले गए और आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह है आग की झील में। भाइयों बहनों, मैं आप सबों से निवेदन यही करूंगा कि परमेश्वर के न्याय जो है, परमेश्वर का जितना प्रेम हमारे और आपसे है उतना ही परमेश्वर के न्याय भी हमसे और आपसे होगा। परमेश्वर उस सिंहासन पर बैठा हुआ है और परमेश्वर प्रेम करता है और इसीलिए परमेश्वर अपना दया, अपने करुणा आप पर उड़ेला हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर उसके साथ रहें। परमेश्वर इसीलिए अपने इकलौता पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्यार निरंतर हम सबों के साथ में बना रहता है। परमेश्वर का निरंतर, दूसरा थिस्सलुनी 2:7 हम पढ़ेंगे और इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है परंतु अभी एक रुकने वाला है और जब तक वह दूर न हो जाए वह रुके रहेगा। उत्पत्ति 6:12 में कहता है, उत्पत्ति 6:12 में जब हम खोलते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन इस तरह से हमसे बातें करता है। कहता है कि और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर देखा, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी से प्रेम करता है, परमेश्वर ने जो पृथ्वी में रहता है उससे प्रेम करता है और प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि इस पृथ्वी में जो है, जिसको लिए मैं सब कुछ दिया हूं, जिससे मैं प्यार करता हूं, जिसके संग में रहना चाहता हूं, जिसको मैं आशीषित किया हूं, लेकिन ये लोग अपने ही चाल चलन में अपने आप को ढालकर अपने रास्ते को बिगाड़ लिए हैं। परमेश्वर का प्रकोप उन पर भड़का और परमेश्वर ने उस समय जल प्रलय लेकर आया और बहुत सारे लोग जो हैं उस जल प्रलय में मर गए, जिसमें सिर्फ नूह और उसका परिवार ही बचाया गया, बल्कि जितने भी उसमें थे सब लोग मर गए। लेकिन परमेश्वर ने 120 वर्ष तक अपने करुणा, अपने प्रेम, अपने आशीष उन लोगों पर बना कर रखा और 120 वर्ष तक नूह ने प्रचार करते रहा और बोलते रहा कि अपने मन बुरी आदतों से फिराओ, अपने मन को बुरी आदतों से फिराओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि हम और आप इस पृथ्वी से नष्ट हो। वो नहीं चाहता कि हम और आप इस पृथ्वी से नष्ट किए जाएं और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सब निरंतर परमेश्वर की संगति में चले। परमेश्वर इस सृष्टि को बनाया है और जब हमको बनाया है तो चाहता है कि हम भी अपने जीवनापन जिस तरह से परमेश्वर चाहता है उसी तरह से अपनाएं, क्योंकि जब परमेश्वर बादलों से होकर आएगा और उसके सामने जीवन की पुस्तक खोला जाएगा और उस जीवन के पुस्तक में जब मेरा और आपका नाम नहीं मिलेगा तो हम लोग आग के झील में डाले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर पछताएगा, क्योंकि परमेश्वर वही परमेश्वर जो हमारे और आपसे प्रेम करता है और हमारे और आपके वजह से ही परमेश्वर ने उस सृष्टि, उस संसार और उस स्वर्ग को छोड़ा और परमेश्वर ने उस स्वर्ग को छोड़ने के बाद में इस पृथ्वी पर आया और हमारे और आपके पापों के लिए
बलिदान हुआ। मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं जानता हूं कि आप जो है परमेश्वर का आदर करते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग परमेश्वर के समीप रहते हैं, लेकिन बहुत बार हम चूकते हैं। हम दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर से दूर होते हैं और हम लोग स्वयं अपने अभिलाषा में ही फंसकर हम लोग नाना प्रकार के गलती करते हैं और परमेश्वर को प्रेम को हम भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का असीम अनुग्रह हमारे ऊपर है। जब हम पाप भी करते हैं तो परमेश्वर के आत्मा गवाही देता है कि नहीं, ऐसा ना रहा। और आज भी जिस तरह से हम लोग आत्मिक इजरायली हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम आज भी हमारे और आपके साथ में बना हुआ है। परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया है और आपसे और हमसे प्रेम किया है, आपके घर से, आपके बाल बच्चों से और आपके पूरे परिवार से, आपके पूरे रिश्तेदार से परमेश्वर ने प्रेम किया है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्ग छोड़कर, अपने सिंहासन त्याग कर उसने अपने यहाँ पर आया कि हम और आप उस पर विश्वास करें और हम सब इस अंतिम समय में बचाए जाएं। हम जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना हुआ है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह ही हम सबों को उसके राज में लेके जाएगा। परमेश्वर का आना बड़ी नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। परमेश्वर कहता है कि जो कोई विश्वास करे वो निरंतर परमेश्वर पर भरोसा रखे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएगा, क्योंकि हमारे लिए वो गया है और जगह तैयार कर रहा है। जब जगह तैयार हो जाएगा तो जल्दी हमको और आपको लेने के लिए आएगा। हमको तैयार होने की जरूरत है। वो आज न तो कल न तो परसों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इतना प्यार करता है कि अपने इकलौता पुत्र को भी दे दिया। और इसी तरह से प्रभु इतना प्यार करता है कि हमारे और आपके लिए आलीशान जगह अपने राज्य में तैयार कर रहा है, कि वो जगह जब तैयार हो जाए तो हमको और आपको लेने के लिए आए। भाइयों बहनों, आप सबसे निवेदन करते हैं, ये क्या सुनहरा समय होगा, क्या वो समय होगा कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे और उसके प्यार में, उसके संगति में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। सबको जय मसीह। इसी तरह से इस हिंदी होप चैनल में आप लोग बने रहें और परमेश्वर का आशीष इस वचनों के द्वारा आप पाते रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। जय मसीह।